हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है साइन ऑफ प्रेगनेंसी। साइन ऑफ प्रेगनेंसी में हम अलग अलग प्रकार के साइन देखेंगे कि कौन से प्रिजम्पटिव साइन है, कौन से प्रोबेबल साइन है और कौन से कंफर्मेटरी साइन है, मीन्स यानी कि पॉजिटिव साइन है। वो हमको कब कंफर्म होगा कि मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है या कंफर्म्ड नहीं है। तो हम ये सारा कुछ आज हम देखेंगे साइन ऑफ प्रेगनेंसी में। साइन ऑफ प्रेगनेंसी में हम मेनली 3 टाइप में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सिम्टम्स हैं, जो प्रेगनेंसी के साइन है, जो साइन है तो उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले क्या है, प्रिजम्पटिव साइन, देन प्रोबेबल साइन, देन कंफर्मेटरी या पॉजिटिव साइन, हम उन्हीं को बोलते हैं। देन हम देखेंगे तो पहले प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन में क्या होता है, प्रिजम्पटिव साइन में ये ओनली मदर फील करती है, मीन्स यानी कि प्रिजम्पटिव साइन में क्या होता है, वो सारे साइन जो साइन मीन्स यानी कि जो मदर फील करती है, एग्जामिनर फील नहीं कर पाता या घर वाले फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, वो साइन जो ओनली मदर फील करती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव साइन के अंदर में रखते हैं। तो इसमें से कौन कौन है, इट इज एक्सपीरियंस बाय द मदर। ये क्या करती है, मदर ही ओनली इसको क्या करती है, फील कर पाती है, डिटेक्ट कर पाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिजम्पटिव साइन। प्रिजम्पटिव साइन में पहला क्या है, एमनोरिया। एमनोरिया में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो क्या होती है, जो मेंसेस हैं वो मेंसेस क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान में क्या होते हैं, जो मेंसेस आते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है कुछ दिन के लिए। मीन्स यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होती है कि मेंसेस साइकिल वो क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है। तो पहला क्या है, एमनोरिया। एमनोरिया ओनली क्या है, मदर ही फील करती है कि उसको मेंसेस आ रहे हैं, मेंसेस नहीं आ रहे। देन सेकेंड है नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया होगा, नोजिया फील करेगा तो वो क्या है, सब्जेक्ट ओनली क्या है, नोजिया और वॉमिटिंग वो मदर फील करती है। नोजिया वॉमिटिंग, उसको नोजिया हुआ मीन्स यानी कि वॉमिटिंग जैसा फील होना, उसको क्या है, वो क्या हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये जो हमारे प्रिजम्पटिव साइन है, प्रिजम्पटिव साइन को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव साइन भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव साइन, सब्जेक्टिव साइन का मीन्स है कि क्या है कि सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट क्या बोल रहा है, मीन्स यानी कि मदर ही ओनली क्या करेगी, इसमें अपने सिम्टम्स को बताएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव साइन। जैसे टिंगलिंग है, नेक्स्ट क्या है, टिंगलिंग। टिंगलिंग होता है, पैरों में टिंगलिंग होती है जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है। तो क्या होता है, हमारे पैरों और हाथों में क्या होता है, हाथों और पैरों के फिंगर्स में क्या होता है, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, झुंझुनाहट टाइप में होता है। तो उसको हम टिंगलिंग। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन क्यों होता है, जब हमारा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जब मदर क्या होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो यूटेरस है, जो फंडस की हाइट है, वो फंडस की हाइट क्या रहती है, बिलो सिम्पेसिस प्यूबिस, बिलो सिम्पेसिस प्यूबिस रहती है। तो क्या होता है, सिम्पेसिस प्यूबिस रहती है। तो जो हमारा यूटेरस है, यूटेरस क्या होता है, यूटेरस ब्लडर को क्या करता है, इरिटेट करता है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फंडल हाइट है, फंडल हाइट बिलो कहाँ रहती है, बिलो सिम्पेसिस प्यूबिस रहती है, बिलो सिम्पेसिस प्यूबिस रहती है। ब्लडर हमारा क्या है, ब्लडर हमारा पेल्विक ऑर्गन है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारा यूटेरस है वो भी क्या रहता है, पेल्विक ऑर्गन रहता है। तो यूटेरस क्या करता है, यूटेरस प्रेशर डालता है कहाँ पे, ब्लडर में। ब्लडर में प्रेशर डालने से क्या होता है, ब्लडर इरिटेट होता है, जिससे क्या होता है, बार बार मैच्योरेशन होता है। देन नेक्स्ट क्या है, फटीग। फटीग होता है, फटीग क्यों होता है, क्या होता है, जब प्रेगनेंसी के दौरान मदर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया हो जाता है, ब्लड की मीन्स यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, फटीग होता है। ये क्यों होता है, मदर के अंदर क्या है, प्लाज्मा का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन डायलुटेशन हो जाता है। प्लाज्मा का लेवल 50% बढ़ जाता है एंड
जो आरबीसी का लेवल वो 20% बढ़ता है, जो प्लाज्मा का लेवल है वो 50% बढ़ता है, और जो आरबीसी का लेवल है वो 20% बढ़ता है। तो क्या होता है कि जो हमारी आरबीसी है वो हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। 50% में जब 20% आरबीसी क्या होंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, तो हमारा क्या होता है, एचबी का लेवल क्या होता है, धीरे धीरे ड्रॉप हो जाता है। तो उसको हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया बोलते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, फटीग होता है। देन क्या है, ब्रेस्ट टेंडरनेस क्या है, ब्रेस्ट टेंडरनेस मीन्स यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में क्या होता है, टेंडर हो जाता है, मीन्स यानी कि टाइटनेस आ जाती है। देन प्रेजेंस ऑफ द कोलेस्ट्रम इन द निप्पल से प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग 12 to 14 वीक में कोलेस्ट्रम का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। 12 to 14 वीक, प्रेगनेंसी के 12 to 14 वीक में क्या होता है, कोलेस्ट्रम का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रम क्या है, फर्स्ट मिल्क ऑफ प्रेगनेंसी। जो प्रेगनेंसी के दौरान जो फर्स्ट मिल्क सिक्रेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। कोलेस्ट्रम येलोइश कलर का होता है, थिक होता है। इसमें क्या है, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसीलिए बेबी को फर्स्ट मिल्क देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मेन है। इसमें IgA प्रेजेंट होता है, बट इसमें IgM, IgG, विटामिन मिनरल्स ये सारे प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए क्या है कि फर्स्ट मिल्क बेबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देन क्विकनिंग क्या है, क्विकनिंग मदर फील करती है बेबी का मूवमेंट फील कर रहती है। जैसे कोई मल्टी ग्रेविडा मदर है, मल्टी ग्रेविडा मदर ये कब फील करती है क्विकनिंग, फीटल मूवमेंट। क्विकनिंग का मीन्स है फीटल मूवमेंट, मदर फील करती है फीटल मूवमेंट उटेरस के अंदर। ये कब फील करती है, फर्स्ट 16, जो मल्टी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक में फील करती है। जो प्राइमी ग्रेविडा है, प्राइमी ग्रेविडा में 18 वीक में फील करती है। जो क्विकनिंग है, क्विकनिंग का मीन्स क्या है, फीटल मूवमेंट। मदर क्या करती है, फीटल मूवमेंट को फील करती है। फीटल मूवमेंट को फील करने के लिए जो मल्टी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा मदर है, जो मल्टी मीन्स यानी कि एक से ज्यादा बार क्या हो चुकी, यानी कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी है। मल्टी ग्रेविडा ये कब फील करती है, वो 16 वीक में। जो प्राइमी ग्रेविडा है, प्राइमी मीन्स यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो वो कब फील करती है, 18 वीक में फील करती है। देन स्किन पिगमेंटेशन क्या हो जाता है, फेस में और ये हमारे एब्डोमेन के अंदर क्या हो जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है। जो हमारा पिगमेंटेशन अलग अलग प्रकार के क्या हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है हमारे फेस में, एब्डोमेन में। जो प्रेग्नेंट मदर है तो उसको क्या बोलते हैं, स्किन पिगमेंटेशन। तो हमारा जो प्रिजम्पटिव साइन है, प्रिजम्पटिव साइन ये कंफर्मेटरी साइन नहीं है, इससे हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है, बट इससे हम क्या कर सकते हैं, मीन्स यानी कि संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी क्या है, प्रेग्नेंट वुमन क्या है कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी है। तो इसमें जो हमने प्रिजम्पटिव साइन में देखा कि प्रिजम्पटिव साइन है ओनली मदर फील करती है। देन इसमें से कौन कौन सा है, एमनोरिया है, नोजिया वॉमिटिंग है, टिंकलिंग है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुलेशन है, फटीग है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, प्रेजेंस ऑफ द कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क है, और इसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्विकनिंग है, क्विकनिंग मींस यानी कि फीटल मूवमेंट। जो मदर है वो फीटल मूवमेंट को क्या करती है, फील करती है। फर्स्ट 16 वीक में जो मल्टी ग्रेविडा है वो 16 वीक में फील करती है। जो प्राइमी है वो 18 वीक में फील करती है। स्किन पिगमेंटेशन हो जाता है। देन अब नेक्स्ट है हमारा प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन क्या है, ऑब्जेक्टिव साइन। ऑब्जेक्टिव साइन मीन्स यानी कि वी आर ऑब्जर्विंग, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जब एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान हम ऑब्जर्व करते हैं, ये दोनों मदर और एग्जामिनर दोनों फील कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन मीन्स यानी कि ऑब्जेक्टिव साइन, वी आर ऑब्जर्विंग, ये एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन के दौरान जो हमको पता चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव साइन या प्रोबेबल साइन। दीज आर द डिटेक्टेड बाय द एग्जामिनर।
ये एग्जामिनर के द्वारा जब हम एग्जामिनेशन, कोई लेडी होती है प्रेग्नेंट मदर है, उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करने के दौरान हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो इसमें से फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है एनलार्जमेंट ऑफ द यूटेरस। यूटेरस का जब प्रेगनेंसी कंसीव होगी, धीरे धीरे फीटल का साइज बढ़ता है, फीटल का साइज बढ़ता है तो यूटेरस का साइज क्या होता है, यूटेरस का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो तभी पता चलेगा जब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर एग्जामिनेशन करेगा तो उसमें पता चलेगा कि यूटेरस का साइज धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड बढ़ रहा है वैसे वैसे जो यूटेरस का साइज है वो बढ़ रहा है। देन प्रेजेंस ऑफ द एससीजी इन ब्लड। एससीजी हार्मोन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एससीजी हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एससीजी हार्मोन का सिक्रीशन होता है, ये क्या होता है, ब्लड में डिटेक्ट होता है, देन यूरिन में भी डिटेक्ट होता है। ब्लड में डिटेक्ट हो जाता है, देन यूरिन में डिटेक्ट होता है। ये कब से स्टार्ट हो जाते हैं, यूरिन में। जैसे यूपीटी करवाते हैं हम, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, यूपीटी बाई 10th डे, बाई 10th डे के बाद क्या होता है, 10th डे से एससीजी का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। 10th डे के बाद में क्या है कि हम पता लगा सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट मदर, जो मदर है वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है या प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आफ्टर 10 डे से क्या होता है, एससीजी का सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी सेंसेसियोब्लास्ट सेल है वो क्या होती हैं, वो एससीजी का सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देती है। देन हमारा यूपीटी है। यूपीटी क्या है, यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट है जो हमारी एक किट आती है। किट में क्या होता है, किट में हम जो यूरिन है, यूरिन को डालते हैं, उससे कंफर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मीन्स यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके जो मदर है वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर ली या नहीं की। देन क्या है, वेजाइनल डिस्चार्ज। जब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर जब एग्जामिनेशन करेगा तो उस दौरान क्या रहेगा, वेजाइनल डिस्चार्ज उसको दिखेगा। देन क्या, हैगर साइन। हैगर साइन में क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर सेगमेंट। जो हमारा लोअर सेगमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान में जब हमारा जो यूटेरस है, यूटेरस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक अपर सेगमेंट, एक लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट डिवाइड हो जाता है तो लोअर सेगमेंट क्या होता है, एग्जामिनर जब फील करेगा, जब फिंगर को वेजाइनल से इंसर्ट करेगा, जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट क्या होगा, लोअर सेगमेंट है जो यूटेरस का लोअर सेगमेंट है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। देन जैकमर साइन या चैडविक साइन। जैकमर साइन या चैडविक साइन में क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। जो वेजाइना है ये सेम है, जैकमर साइन या चैडविक साइन ये दोनों क्या है, एक ही है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या है कि ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ब्लड सप्लाई जो हमारा वल्वल एरिया है, वल्वल एरिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ब्लड सप्लाई होने से क्या होता है, कंजेशन ज्यादा हो जाता है। मीन्स यानी कि जब एस्ट्रोजन का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन ज्यादा होता है तो हमारी स्मूथ मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं। जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो कंजेशन है, कंजेशन कम हो जाता है। इससे क्या होती है, ब्लड सप्लाई ज्यादा हो जाती है। ब्लड का वहां पे क्या है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा होने से क्या होता है, वो एरिया क्या होता है, डिस्कलरेशन हो जाता है। डिस्कलरेशन हो जाना मीन्स यानी डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना या बल्बा, उसको क्या बोलते हैं, चैडविक या जैकमर साइन। देन ओसिएंडर साइन क्या है, ओसिएंडर साइन जो साइड में फॉर्निक्स है, फॉर्निक्स एरिया क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओसिएंडर साइन बोलते हैं। देन पाल्मर साइन में क्या होता है, रिथमिक एग्जामिनर है वो बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करता है। बाईमैनुअल एग्जामिनेशन करेगा यूटेरस का। देन बाईमैनुअल जब एग्जामिनेशन करता है तो उसमें क्या, उसको जब
फिंगर को इंसर्ट करता है वेजाइना में, तो क्या होता है रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन, उसको क्या होता है रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन उसको फील होते हैं। जो एग्जामिनर है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करता है तो उसमें क्या होता है रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन उसको फील होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं पाल्मर साइन। गुडल साइन में क्या है सर्विक्स क्या हो जाती है सॉफ्ट हो जाती है, गुडल साइन सर्विक्स सॉफ्ट हो जाती है। बॉस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, बॉस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये इरेगुलर टाइप के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बॉस्टन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ब्लॉटमेंट, ब्लॉटमेंट क्या होता है ब्लॉटमेंट एक इंटरनल ब्लॉटमेंट होता है, एक एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट होता है। इंटरनल ब्लॉटमेंट में क्या होता है इंटरनल में थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू क्या होता है वेजाइना के थ्रू जो अपर फंडस पार्ट में फंडस पार्ट में एक हाथ ऐसे लगाएंगे, वेजाइना से वेजाइना के थ्रू क्या करते हैं वेजाइना के थ्रू हम क्या करते हैं थोड़ा सा प्रेशर लगाते हैं, तो जो बेबी है जो फीटस है वो फीटस क्या होता है फीटस अपवर्ड जाकर के अपवर्ड जाता है फिर नीचे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं इंटरनल ब्लॉटमेंट। जो एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट है तो एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट में जो एग्जामिनर है जो प्रेग्नेंट मदर है प्रेग्नेंट मदर के एब्डोमेन में एक साइड ऐसे हाथ लगाएगा, देन सेकेंड हैंड से क्या करता है थोड़ा सा पुश करता है जो एब्डोमेन को या यूटेरस में पुश करता है, तो बेबी क्या करता है बेबी जाकर के दूसरे हैंड साइड क्या करता है मूव करता है, तो उसको एक्सटर्नल ब्लॉटमेंट बोलते हैं। तो ब्लॉटमेंट हमारे टू टाइप्स के होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये हमारे क्या हो गए प्रोबेबल साइन। प्रोबेबल साइन में ये क्या होता है मदर और एग्जामिनर दोनों इनको फील करता है, एग्जामिनेशन के दौरान हम पता लगाते हैं। तो इसमें क्या है इनलार्जमेंट ऑफ यूटेरस, फर्स्ट क्या है यूटेरस का इनलार्जमेंट होने स्टार्ट हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ द एससीजी, प्रेजेंस ऑफ द एससीजी इन ब्लड, ब्लड में एससीजी हार्मोन है, जो एससीजी हार्मोन का क्या है वो सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये हमारे ब्लड में और यूरिन में दोनों में क्या होता है प्रेजेंट होता है। यूपीटी यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कराते हैं, तो उसमें भी हमको पता लगाते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेजाइनल डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो जाता है। हैगर साइंस, हैगर साइन क्या है जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो क्या होता है सॉफ्ट हो जाता है। जैकमर साइन है, जैकमर साइन या चैडविक साइन, इसमें क्या होता है कि डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना या बल्बल एरिया का क्या हो जाता है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको जैकमर साइन या चैडविक साइन बोलते हैं। और सिलेंडर साइन जो फॉर्निक्स है साइड साइड में लेटर फॉर्निक्स का सॉफ्टनिंग हो जाना उसको क्या बोलते हैं ओसिएंडर साइन। देन पाल्मर साइन है, पाल्मर साइन में क्या होता है बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के दौरान क्या होता है कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं, उसको क्या बोलते हैं पाल्मर साइन। गुडल साइन है, गुडल साइन में जो हमारा सर्विक्स एरिया क्या हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाता है। ब्लॉटमेंट, ब्लॉटमेंट में क्या होता है इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं। देन ब्लॉटमेंट ऑफ द फीटस, ब्लॉटमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट क्या है पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन में क्या है पॉजिटिव साइन ये कंफर्मेटरी साइन है, इससे हम प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए जब ये कोई एक सिम्टम्स मिलेंगे तो हम कब तभी मानेंगे कि प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है या कंफर्म नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए पहला कौन सा है पहला फीटल हार्ट बीट। फीटल हार्ट बीट 20 वीक जो फीटल हार्ट बीट है वो 18 to 20 वीक में क्या हो जाती है स्टेथोस्कोप के थ्रू हम सुन सकते हैं। जो फीटल हार्ट रेट है फीटल हार्ट रेट हम 18 to 20 वीक में क्या हो जाता है फीटल हार्ट रेट को हम सुन सकते हैं। बट बाय डॉपलर के थ्रू हम कब 10 वीक में भी हम क्या कर सकते हैं हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं सुन सकते हैं। देन सेकेंड कौन है क्या है विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस बाय यूएसजी। यूएसजी में जब फीटस क्या हो जाता है विजुअलाइज होना स्टार्ट हो जाता है तब हम क्या करते हैं इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव साइन बोलते हैं। पाल्पेबल ऑफ द फीटल मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट है फीटल मूवमेंट पाल्पेट होना स्टार्ट हो जाए। फीटल मूवमेंट जैसे मैंने बताया कि फीटल मूवमेंट है जो मदर फील करना स्टार्ट कर देती है, क्विकनिंग स्टार्ट कर देती है 16 वीक में मल्टीग्रेविडा में और 18 वीक में जो प्राइमीग्रेविडा। तो फीटल मूवमेंट यूटेरस के अंदर जब क्या हो जाता है फीटल मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसको कहाँ रखते हैं पॉजिटिव साइन में।
तो पॉजिटिव साइन में हमारा कौन कौन सा है, ये कंफर्मेटरी साइन है। कंफर्मेटरी साइन में फीटल हार्ट बीट, जब फीटल हार्ट बीट क्या हो जाती है, स्टार्ट मीन्स यानी कि फीटल हार्ट बीट जब क्या है ऑडिबल हो जाती है, तो उसको हम कंफर्मेटरी में रखते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ द फीटस बाय द यूएसजी, देन पाल्पेबल फीटल मूवमेंट। फीटल मूवमेंट क्या हो जाए मीन्स यानी कि पाल्पेट होना स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकता है। यदि किसी अन्य टॉपिक से रिलेटेड किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू।